हेलो दोस्तों, नमस्कार। RKS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी प्रकार था, मतलब जितने भी प्रकार है उसके बारे में हम बताएंगे अभी। और इससे पहले आपको बताए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आपको हिस्ट्री है वो भी आपको बताए थे। इसमें जो बच गया है वो बच गया है आपका ट्यूरिंग टेस्ट, वो भी आपको हम जल्दी बताएंगे। ठीक है, और उसमें टाइप्स और जो है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि आपको कोई प्रकार का एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। ये देखिए सिलेबस किसके लिए है। यदि आप पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर वाइज से पढ़ रहे हैं तो पॉलिटेक्निक में सभी ब्रांचों के लिए, ठीक है, सभी ब्रांचों में जो पूछे जाते हैं ना उसके लिए, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब जितने भी ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और CSE का जितने भी ब्रांच है सभी में पूछा जाता है 4th सेम में। ठीक है, और इसको बोला जाता है आपको क्या, कि मतलब AI है। AI क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या लिखे हैं? टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो प्रकार से हम फंक्शन करते हैं। दो प्रकार से हम किस प्रकार से बताते हैं आपको। एक तो होता है आपका कैपेबिलिटी के बेस्ड पे, मतलब कहने का कि आपकी क्षमता, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बन रहा है उसकी क्षमता क्या है, और उस क्षमता के बारे में किसकी क्षमता कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से बनाया गया है कि आपके 3 प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है नैरो AI, जिसको बोलते हैं नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा होता है आपका जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरा आपका होता है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, 3 प्रकार के आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कैपेबिलिटी की, मतलब क्षमता के आधार पे हम जो बांटे हैं, मतलब भाग को अलग अलग कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे आपको कि नैरो AI क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, नैरो AI, नैरो ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नैरो इसके किसके आधार पे है, तो बेस्ट वन कैपेबिलिटीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्षमता के आधार पे है। कौन सा? तो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट में क्या है आपका, कि नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये टाइप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, उसके बाद है विच इज एबल टू परफॉर्म ए डेडिकेटेड टास्क, मतलब क्या दे, विच इज एबल टू परफॉर्म ए डेडिकेट टास्क विथ इंटेलिजेंस। कहने का मतलब क्या है जानते हो आप, कि मतलब कहने का कि आप इसको जितना टास्क दिए हैं, मतलब कहने का है कि एक मशीन को आप यदि जो वर्क देते हैं ना, वो वर्क जो उस पे काम के उसके आधार पे काम करता है, तो आप उसको कुछ टास्क दिए हैं, तो ये टास्क जो दिए हैं ना उसको डेडिकेट टास्क बोलते हैं। ठीक है, और उसके आधार पे यदि कोई मशीन काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम क्या, कि मतलब वो उसके आधार पे काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, नैरो AI। ठीक है, क्या बोलते हैं, नैरो AI। उसके बाद देखिए ये क्या कर रहा है, जो आप इसको टास्क दीजिएगा उसी के आधार पे ये काम करके आपको देगा। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट में क्या, नैरो AI इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज एबल टू परफॉर्म ए डेडिकेटेड टास्क विथ इंटेलिजेंस। आप जो इसको टास्क देते हैं उसके आधार पर ये काम करता है। द मोस्ट कॉमन एंड करेंटली अवेलेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब क्या है बाबू, कि अभी जो हमारे पूरा वर्ल्ड में चल रहा है ना, पूरा वर्ल्ड की बात करें तो हमारा नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या बोल रहा है, देखिए कि द मोस्ट कॉमन एंड करेंटली अवेलेबल, मतलब जो हमारा अभी चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये करेंटली में उपलब्ध है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही हम नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे हमारा सोफिया बना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो क्या करता है आपको वो अपने से जो बताता है सब कुछ, वो कुछ ही मतलब ज़्यादा तो उसके पास, जैसे ह्यूमन की बिहेवियर की बात करें तो ह्यूमन जितना तो नॉलेज नहीं है, बट उससे कम है, बट वो करता क्या है, अभी अवेलेबल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो है ये वर्ल्ड में अभी क्या है आपका, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रहा है। क्या चल रहा है? नैरो आर्टिफिशियल ही इंटेलिजेंस चल रहा है। उसके बाद देखिए उसका अगला पॉइंट क्या है, कि नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स फील्ड और लिमिटेशंस। कहने का मतलब क्या है आपको जानते हैं, कि नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, यदि आप चाहते हैं कि एक मनुष्य के जैसा यदि वो काम कर ले, आप उससे ज़्यादा सोच सके या मनुष्य के इतना सोच सके, तो वो उसमें क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसीलिए इसका एक जो दोष है यही है कि ये क्या करता है, आगे की सोच नहीं सके। इट इज ओनली ट्रेंड फॉर वन स्पेसिफिक टास्क, और इसको जो टास्क दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपको जो टास्क दिया गया करने के लिए, उसके आगे ये कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, हेंस इट इज आल्सो टर्म्ड एज वीक AI, और इसी के वजह से, ठीक है, इसी के वजह से ये अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता है, इसी की वजह से इसको बोला जाता है वीक AI। मतलब कहने का कि वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोला जाता है? कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नैरो AI कैन फेल इन अनप्रिडिक्टेबल वे इफ इट गोज बियॉन्ड इन लिमिट्स,
और इसी की वजह से इसकी एक समस्या है, इसकी लिमिट्स है, क्या है, दोष है। उसके बाद देखिए क्या है, इसके हम यदि बात करें तो सम एग्जांपल्स हैं, क्या है, सम एग्जांपल्स ऑन नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कहने का कि इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने रखा गया है कि मतलब आप उससे जान सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस को बोलते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल क्या है आपके पास, तो सम एग्जांपल्स ऑन नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेइंग चेस, जो आप मतलब देखे होंगे ऑनलाइन पे जो गेम खेलते हैं ना, प्लेइंग चेस, जो यहाँ से वहाँ तक घोड़ा ऐसे करके, राजा ऐसे करके काम करते हैं ना, उसमें। उसके बाद देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार, अभी आपको एक पता होगा कि टेस्ला एक कार बना था ना, वो जो अपने आप मतलब ऑटोमेटिक चलता था, उसमें मतलब देखिए उसका रेंज था कुछ इतना दूर में, यदि कोई गाड़ी या वस्तु आता है तो उसको क्या करता, गाड़ी अपने ऑटोमेटिक रुक जाता था। तो ये क्या क्यों होता था, तो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। बट उसमें देखिए उसमें इमोशन नहीं था कि जैसे मान लीजिए कि उसके पास दो व्यक्ति आ गया तो वो किसको ठोक दे, उसका कोई गारंटी नहीं था। इसी वजह से उसको जो है अभी तो चल रहा है फिलहाल में, बट वो ज़्यादा दिन सक्सेस होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार, और उसके बाद स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आप जो बोलते हैं ना फोन में, जब आप बोलते हैं तो आपको स्पीच को मतलब आप जो बोलते हैं ना उसकी बात को जो कैप्चर कर लिया जाता है, ये भी क्या है आपका नैरो आर्टिफिशियल एंड इमेज रिकॉग्नाइजेशन। आप जो फोटो क्लिक करते हैं ना, मतलब जैसे आप गूगल खोले और गूगल में क्या करते हैं, आप वहाँ पे जाके कैमरा ओपन करते हैं और आप फोटो करते हैं, तो आपको क्या फोटो की पहचान करा जाता है, क्या करा जाता है, पहचान करा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम ओवरऑल की बात करें आर्टिफिशियल नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारा अभी करंटली अवेलेबल, मतलब कहने का अभी जो वर्तमान में अवेलेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है, ठीक है। और ये हमारा सबसे कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यदि इससे आप यदि बात करें, इसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो वो क्या करेगा, एक मनुष्य के जैसा सोच सकेगा। ये मनुष्य थोड़ा कम सोचता है, मतलब कहने का मनुष्य के बराबर तुलना नहीं कर सकता, इसलिए इसको वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तनिक भी तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ठीक है। यदि होगा तो आप मतलब व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग RKS स्टडी सेंटर भेलवा, तो आप इसको क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हम बहुत मेहनत करके बनाते हैं आपके लिए वीडियो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब दिन टाइम देकर उसको लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको बना के देते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थैंक यू।